इस बार की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 9 अगस्त तक ये चलती रहेगी और इस यात्रा के अरेंजमेंट्स के लिए सारे डिपार्टमेंट, सारी कंसर्न एजेंसीज लगी हुई हैं। लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक यात्रियों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं उनका रिव्यू किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है। पूरी तरह से जो काम है सभी एजेंसी इसमें लगी हुई है। जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू पहला बेस कैंप है इन यात्रियों के लिए और यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनुअल अमरनाथ यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा और इस बार 3 जुलाई से शुरू हो रही है। फिलहाल तो कुछ दिन हैं, लेकिन अभी तक की अरेंजमेंट्स क्या हैं और आगे की अरेंजमेंट्स किस तरह रहेंगी? तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर हैं, तो जो हमें तैयारियां करनी होती हैं वो बेसिकली हमें जो हम हमेशा देखते हैं कि पिछले साल जो हमारी तैयारियां थी और इस बार जो हमारी तैयारियां रहेंगी उनमें जो चेंजेस लाने हैं कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, एक उस पर जोर रहता है। दूसरी चीज़ कि हमारी जो तैयारियां हैं समय से पहले पूरी हो जाए, जो इन एनी केस पूरी हो जाती हैं, तो समय के हिसाब से समय से पहले ही हम मान सकते हैं कि तैयारियां समय चल रही हैं, चाहे वो भगवती नगर कैंप हो या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी हमारे सेंटर्स बनेंगे उनका है, और जो हमारे और लॉजमेंट सेंटर्स हैं तो उनमें पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चीज़ें हैं और भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सारी मुहैया कराई जा रही हैं और वो समय से पहले पूरा भी हो जाएगा। मुझे जैसे मैंने देखा कि 4 जून को भी आपने एक रिव्यू मीटिंग, बड़ी मीटिंग यहाँ पे ली थी, उसमें आपने स्पेसिफिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बात की थी। तो स्पेसिफिकली आप बताना चाहेंगे क्या क्या डिपार्टमेंट्स किनके साथ आपने रिव्यू मीटिंग की और क्या क्या डायरेक्शन आपकी तरफ से दी? देखिए, जब मीटिंग होती है तो सारे डिपार्टमेंट साथ में होते हैं, तो उसमें सुरक्षा से लेकर बिजली, पानी या ट्रैफिक और जो व्यवस्थाएं हैं सारा कुछ देखा जाता है। तो सभी डिपार्टमेंट के साथ चर्चा हुई है और तैयारियों के लिए उस समय निर्देश जो दिए गए थे उनका अनुपालन किया जा रहा है और हमारी तैयारियां समय से बहुत एडवांस चल रही हैं, ये हमें मेन देखने के लिए है। और जो हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो व्यवस्था रहे श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए, वो पिछले वर्ष के तुलना में इस बार कितना बेहतर कर सके, यही हमारी प्रायोरिटी होती है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे सेंटर्स है, सेंटर्स भी हमारे अच्छे से बनाए जा रहे हैं और बढ़ाए भी जा रहे हैं। टॉयलेट्स की बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ होती है, चाहे हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू की अगर बात करें तो उनका सब ज़्यादा कार्य होता है। तो ये चीज़ें उनकी तरफ से की जा रही हैं ताकि हमारी बेहतरीन सुविधाएँ रहें। आपने कहा कि पिछले टाइम से बेहतर इस बार करने के लिए, तो हमने भी देखा कि बहुत सारा काम हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, रंग रोगन का अंदर और बाहर भी जो ट्रैक है जहां से यात्री एंटर करेंगे, चाहे वो 4th ब्रिज से है, तो उस पे जो काम चल रहा है ये कब तक मुकम्मल होने की? ये समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल इस चीज़ का है। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो बहुत समय से बहुत पहले हो जाएगा। तो हमारा जब भी यात्रा शुरू होने उससे हम हफ्ता पहले सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारी चीज़ें इन प्लेस रहें। क्योंकि यात्रा जब शुरू होती है, हम बहुत सालों से इसको कवर कर रहे हैं, तो एक रहता है कि कई यात्री कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब है उनका क्या, हेल्पलाइन एरियाज को आप बिल्कुल हमारे रजिस्ट्रेशन जहाँ डेस्क होंगी तो वहाँ हमारे इन्फॉर्मेशन काउंटर्स भी रहेंगे ताकि कोई भी यात्री रहे उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो सूचना संबंधी। और हर जगह सूचनाओं का आप कह सकते हैं आदान प्रदान किया जाएगा ताकि किसी को किसी प्रकार की शंकाएं भी ना रहें, किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो पाए और उनको समय से पहले उनको सूचना मिल जाए। ये जो आपने कहा सूचनाओं का, और इस पर ही एक फोकस करूंगा कि जो हेल्प डेस्क हैं, जो डेस्क हैं, क्या उनका और विस्तार हो सकता है? क्योंकि बहुत सारा हमने देखा कि जब जहाँ हमें कमियां लगती हैं और जहाँ हमें फीडबैक आता है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं हम करते हैं, तो इस बार भी उसके हिसाब से व्यवस्थाएं ऐसे करेंगे ताकि हमारा जहाँ यात्रियों का फुटफॉल रहे, कोई दिक्कत ना आए और उनको सूचना मिल जाए कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ की कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हर किसी का, ताकि संबंधित विभाग का, ताकि उनको किसी प्रकार दिक्कत नहीं। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, रिलीजियस, वो भी अपना लंगर वहाँ लगाती है, तो क्या उनके साथ संपर्क के लिए जो हमारे पास परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है उनको परमिशन दी जा रही है। हमारा एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके, और जो अप्लाई करेगा जो प्रोसीजर प्रोसेस के हिसाब से जिनका बनेगा उनको दिया जाएगा। लास्ट में सुरक्षा का हमेशा रहता है। बिल्कुल सुरक्षा, आपको पता है कि सुरक्षा जो है वो हाईएस्ट लेवल पर रिव्यू किया जाता है, तो उसके लिए सुरक्षा जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद है और बेहतरीन एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। यही हमारा अपील क्या रहेगी आपकी तरफ, क्योंकि आप एक हायर पोजीशन पे और जो दर्शक देख रहे हैं, जो यात्री कोने कोने में रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल हर कोई पवित्र गुफा के लिए जम्मू जो है, जिला प्रशासन सबका स्वागत करता है। जो भी श्रद्धालु यात्री आएंगे,
उनके लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन अनुभव लेकर जाएं और किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे उनके लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा में साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।